नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ठीक है, बौद्ध धर्म का भारत में पतन कैसे हुआ वो आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फटाफट। बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांड और अनुष्ठानों को अपनाना। अब देखिए, जिस अनुष्ठान जिस कर्मकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आपके बौद्ध धर्म का उदय हुआ था वही इसमें शामिल हो गए। अब जो है जैसे आप देखिए कि आपका वर्ज्ययान है तो उसमें तमाम तंत्र प्रक्रिया तंत्र मंत्र इत्यादि जो है इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो एक कारण आपका ये है इसमें शामिल होना। आगे देखिए, बौद्ध संघ में विभेद, उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाना। अब देखिए, ये जो है बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के बाद और दूसरी आप देखते हैं द्वितीय जो है संगीति से जो है विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। तो ये कारण ये भी है इसका पतन होने का। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध विहारों में विलासता एवं व्यभिचार। देखिए, अब अशोक के ही समय में आप देखिए, सम्राट अशोक के समय में मौर्य शासक जो था तो उसके समय में जो सम्राट अशोक थे तो वो बिहारों में स्वादिष्ट भोजन और जो है अच्छे वस्त्र, ये सारी चीजें जो है राज्य की तरफ से उनको दिया जाता था। ठीक है, तो और जो आपके श्रेष्ठी थे, गृहपति थे, मुद्राओं का भारी मात्रा में जो है दान देते थे। और तो इसके ये सब रीजन जो है, और विलासता में हो गया था, व्यभिचार हो गया था, स्त्रियों का प्रवेश था ही, आप जानते ही हैं। तो ये सब जो है वो जो बुद्ध के समय के जो नियम बने थे, जो विनय पिटक के नियम थे, जो 10 नियम थे, उसका पालन नहीं हो रहा था, है ना। तो ये कारण जो है आपका बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये कारण जैसे तुर्कों का आक्रमण है, ब्राह्मण की जो भी राजाओं की प्रतिक्रिया अगर नहीं भी होता तो ये एक प्रकार से ये परम यानी उसी आश्रित हो गए थे। तो जैसे कि अगर राजाओं द्वारा उनको जो है धन इत्यादि और विहारों को सुविधाएं नहीं मिलती तो इतना जो है कि उस पे आश्रित हो गए थे कि अपने आप ही ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया है। अब देखिए, जो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे जो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अच्छा, जो हत्या के पहले जो है 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट का नेतृत्व जो है शुंग कर रहा था और दूसरे जो बौद्ध गुट थे उसका नेतृत्व जो है आपका बृहद्रथ और उसके जो अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो कर रहे थे। तो अब इसमें जो है शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो है बौद्ध धर्म के जो गुट था तो उनकी तो हार हो जाती है, तो वो फिर और प्रक्रियाओं में लग जाती हैं, देश विरोधी कार्य करने लगते हैं। यमन इत्यादि शासकों से जो है उनको आक्रमण के लिए उकसाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो ये चीज जो है उसमें शुंग देखता है तो जो है उसके स्वरूप जो है वो उनके विरुद्ध कहता है जो है यानी आदेश देता है उनको मारने के लिए और इसे रोकने के लिए कि जो देश विरोधी प्रतिक्रिया हो रही है इसे रोका जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझिए कि शुंग ने कहा था कि 1 श्रमण का मस्तिष्क लाने पे 100 दिनार दिया जाएगा। तो इस तरह भारी मात्रा में जो है बौद्धों की हत्या की गई। ठीक है, और भी शासक जैसे पुष्यमित्र शुंग के अलावा आपके मिहिरकुल हैं। ठीक है, ये भी ब्राह्मण शासक थे और आपके शशांक हैं। तो मिहिरकुल ने भी काफी संख्या में बौद्धों की हत्या कराई। ठीक है, शशांक ने जहाँ पे बोधगया में जहाँ भगवान जो बुद्ध थे उनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
तो उस वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें थी, ये भी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण बने। ठीक है, आगे देखिए, ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ, इससे जो है ब्राह्मण की प्रतिष्ठा बढ़ी। अब इसमें देखिए और भी चीजें हैं। पहले आप देखते होंगे तो हर धर्म के लोग जो है आपके बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे। अच्छे अच्छे जो है ज्ञानी ब्राह्मण वर्ग के भी बहुत सदस्य बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे, जिससे जो है एक अच्छा जो है माहौल बना और अच्छे जो है उन्होंने जो और धर्म से संबंधित जो उस समय के दार्शनिक महापुरुष थे उनके जो है दांत इन लोगों ने इकट्ठे किए। तो ठीक है, लेकिन अब समय के बाद अब इस समय आ गया कि जो है ये चीज़ों का अभाव हो गया। जो ब्राह्मण वर्ग के भी महापुरुष थे, जो ज्ञानी थे, वो शामिल नहीं हो रहे थे। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म में भी सुधार हुआ, तो ये कारण भी है आपका पतन होने का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, संस्कृत भाषा को माध्यम बनाना। अब देखिए, आपको गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो है पूरा जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। ठीक है, तो अब आगे चल करके बौद्ध धर्म के जो शिष्य लोग थे वो भी अब वो उपदेश संस्कृत में देने लगे। ठीक है, तो ये भी एक कारण है इसके पतन होने का। स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये भी कारण है। तुर्कों के आक्रमण, ठीक है, ये भी एक कारण है आपका पतन होने का। ठीक है, तो इस तरह जो है चीजें हुई जो कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज का वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।